Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. तो आज हम रेस्ट ऑफ द 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी. ये पार्ट 4 है. जो पार्ट 3, 2 एंड 1 देखे नहीं हो वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके वो देख सकते हो. प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे CPT 2022 का सारे के सारे वीडियोस आप देख सकते हो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पर स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं बोलना चाहूंगी, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पसंद आ रहा है देन लाइक कीजिए. ओके, आप लोग लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, लेकिन वीडियो देख लेते हो. ओके तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्रिप्शन बटन. सिलेक्ट ऑल टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम अस. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. When a person is suffering from poor renal reabsorption, which one of the following will not help in maintenance of blood volume? Okay, क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखो. पूछा है कि अगर एक पर्सन पुअर रेनल रीअब्जॉर्प्शन से सफ़र कर रहा है, मतलब रेनल रीअब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है. ओके, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम? इनमें से कौन सा कंडीशन ऐसा रहेगा जो कि उसे हेल्प नहीं करेगा ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए? विल नॉट हेल्प पूछा है. ओके, ऑप्शंस आर इंक्रीज्ड एडीएच सिक्रेशन, डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इंक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर इन किडनीज, या फिर डिक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर इन किडनीज. ओके, तो देखो, when the intrarenal pressure falls, ओके, कम अगर हो जाएगा प्रेशर तो क्या होगा? जो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है दैट विल गेट एक्टिवेटेड. ओके, which will in turn elevate the pressure to increase the glomerular filtration rate. Okay, but if the arterial pressure in the kidney remains high already, अगर वो already high में है तो what will happen? This renin angiotensin system जो है it will fail to get triggered. Okay, so as a result what will happen? The fluid reabsorption rate will reduce. Okay, तो अगर ऑलरेडी आपका रेनल रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस होके है और फिर आर्टेरियल प्रेशर जो है किडनी में वो इंक्रीज हो रहा है, क्लियर, तो क्या होगा? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ट्रिगर नहीं होगा, राइट? तो ट्रिगर नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा. तो अगर इंक्रीज नहीं होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो भी इंक्रीज नहीं होगा. अंडरस्टूड? तो तब भी पुअर रेनल रीअब्जॉर्प्शन आपको दिखाई देगा. ओके, अंडरस्टूड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. क्लियर? Increased arterial pressure in kidney will not help in maintaining the blood volume. Clear? Next, come to question number 2. Sodium reabsorption from the distal tubule will be increased if there is an increased यूरिन फ्लो रेट, प्लाज्मा वॉल्यूम, मीन आर्टेरियल प्रेशर, या फिर प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन. ओके, तो देखो, पोटेशियम एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, ओके, so potassium excretion at a given plasma potassium ion level is stimulated by augmenting sodium intake. Okay, clear? Potassium excretion, sodium intake. Clear? So if a given rate of sodium excretion occurs at lower plasma sodium level, okay, then what will happen? Sodium potassium level अगर आपका प्लाज्मा में लो है, clear, then what will happen? Sodium intake will get elevated. Okay, rate of excretion प्लाज्मा में, K plus excretion प्लाज्मा में अगर कम है, okay, clear, तो क्या होगा? Sodium intake will get elevated. So this enhancement of K plus excretion is what? It is dependent on increased delivery of fluid and sodium ion into the distal tubule and cortical collecting duct. Okay, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिस्टल ट्यूबुल कब इंक्रीज होगा? ओके, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज प्लाज्मा पोटेशियम कंसंट्रेशन. अंडरस्टूड? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्लियर?
Next, come to question number 3. Which one is an important constituent of renin angiotensin aldosterone system? Okay, JGSL मतलब juxtaglomerular apparatus. Okay, प्लाज्मा सेल, मैक्यूलर सेल या फिर एरिथ्रोपोएटिन, क्या होगा? दिस इज juxtaglomerular apparatus cell. ओके ओके. क्वेश्चन नंबर 4. रास क्या है? अभी क्या था? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, राइट? इट सिक्रीट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, बोथ ग्लूको एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर नन ऑफ दिस? क्या होगा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, 4 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी. क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The blood which leaves the liver and moves to the heart has higher than the usual contents of bile, urea, water या फिर ऑक्सीजन. जो ब्लड लीवर को छोड़ के जाता है हार्ट के ओर, ओके, तो हायर कंटेंट उसमें क्या होता है? उसमें यूरिया ज़्यादा होता है. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is acting as an artificial kidney in hemodialysis? Hemodialysis में artificial kidney के रूप में कौन काम करता है? Dialyzer, bubble trap, blood pump या फिर dialyzing liquid? It is your dialyzer. Okay? Option A. Next, uremia is an excretory disorder in which uremia में क्या होता है? Concentration of urea बढ़ जाता है, right? Clear? तो क्वेश्चन में क्या है? देखो, option concentration of urea goes high in the blood because the tubules are not able to remove it from the blood. That is correct, right? Then the tubules of kidney reabsorbs urea in large amount. Urea is produced in excess in body. None of the above. Okay, तो better आपका क्या explain कर रहा है? Concentration of urea goes high in the blood because the tubules are not able to remove it from the blood. Okay, which causes uremia. Next, come to question number 8. Which one of the following statements is false? इसमें से क्या गलत है? Okay, presence of glucose in urine is glycosuria, correct. Presence of excess urea in blood is uremia, सही है. Presence of albumin in urine is albuminuria, that is correct. Presence of keto sugar in urine is ketonuria, no. देखो, कीटोन, यहाँ पे कीटोन अगर होता तो ये कीटोनुरिया होता, लेकिन यहाँ पे दिया है कीटो शुगर. क्लियर? तो कीटोनुरिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. जैसे कि कीटोन बॉडीज कौन कौन है? जैसे कि एसिटोएसिटेट हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट हो गया, जो कि वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है. पर जो कीटोन शुगर है, एग्जाम्पल फ्रुक्टोज है. क्लियर? अंडरस्टूड? तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, तो वो कीटोनुरिया नहीं होगा. क्लियर? कीटोनुरिया कब होगा? जब कीटोन प्रेजेंट होगा यूरिन में. सो ऑप्शन डी जो है वो गलत है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. किडनी स्टोन्स आर द क्रिस्टल्स ऑफ क्या? आपका कैल्शियम ऑक्सलेट. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. The renal fluid isotonic due to the cortical fluid and blood is found in the collecting duct and ascending limb and descending limb, distal convoluted tubule DCT and ascending limb, PCT and DCT, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Okay, तो दोनों PCT and DCT. Okay, renal tubule जो कि isotonic है to the cortical fluid and blood, that is isotonic. Okay, मतलब same concentration रहेगा, right? So that is found in PCT and DCT. Okay, option D is the correct answer. Question number 11. Maintenance of body potassium levels is primarily by tubular. Okay, secretion in PCT, absorption in PCT, absorption in DCT, secretion in PCT and cortical collecting duct या फिर और cortical collecting duct. Okay, and answer is what? Secretion in DCT विथ कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट हो सकता है या फिर कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट सिर्फ हो सकता है. 11 का आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन डी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन लिवर बिकॉज. क्यों यूरिया सिंथेसिस लिवर में होता है? ओके, क्यों? एंजाइम आर्जिनेज इज प्रेजेंट इन द लिवर ओनली. NH3 and CO2 आर प्रेजेंट इन द लिवर ओनली. हार्मोन ADH इज फाउंड इन लिवर ओनली. या फिर किडनी इज स्मॉलर देन लिवर. क्या है? Because enzyme arginase which is
The primary enzyme required for urea synthesis is present in the liver only. Okay. Now come to question number 13. Name the condition when the concentration of ketone body increases in urine. Okay. तो कीटोन बॉडी अगर यूरिन में जाता है दैट इज कीटोनूरिया. ओके. तो वहाँ पे कौन सा डिजीज होता है? ओके. कौन सा कंडीशन अराइज होता है? दैट इज डायबिटीज मेलिटस. ओके. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन बाय. कौन कन्वर्ट करता है? एडीएच, रेनिन, एएनएफ या फिर एल्डोस्टेरॉन? इट इज व्हाट? योर रेनिन. ओके. RENIN, RENNIN नहीं. क्लियर? नेक्स्ट, which of the following characteristics is common both in human and adult frogs? ओके. ये थोड़ा गलत हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, भूल जाओ इसे. तो न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, 4 चैम्बर्ड हार्ट या फिर यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन. क्या है? दैट इज यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. 16 में देखो क्या है. अ फॉल इन GFR एक्टिवेट्स. अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए तो वो क्या एक्टिवेट करेगा? एड्रेनल मेडुला टू रिलीज एड्रेनालिन, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन, या फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी टू रिलीज भासोप्रेसिन. इट इज जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स टू रिलीज रेनिन. ओके. 16 का आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट, which one of the following is correct for a normal human? pH of urine is around 8. वो एवरेज वैल्यू इसका क्या है? 6, और इसका रेंज है 4.6 to 8. क्लियर? फिर ग्लाइकोसूरिया कैन बी ट्रीटेड विथ हीमोडायलिसिस. ग्लाइकोसूरिया जो है डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2, जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है, वो उसका कॉमन सिम्टम है. ओके. तो इसके लिए हीमोडायलिसिस ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. हीमोडायलिसिस नहीं होता है इसके लिए. On an average, 25 to 30 mg of urea is excreted via urine. मिलीग्राम दिया है पर ये ग्राम होता है. ओके. On an average, 25 to 30 grams of urea is excreted via urine. तो और एक ही बच गया हमारा करेक्ट आंसर. प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिया इज इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलिटस. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 18. Juxtaglomerular apparatus is made up of. क्या क्या होता है juxtaglomerular apparatus में? Juxtaglomerular cell तो रहेगा, फिर macula densa and Lassus cell. Option B is the correct answer. Okay. Now come to question number 19. What are ketone bodies? इनमें से क्या क्या ketone bodies हैं? Okay. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एसिटोएसिटिक एसिड जो है वो तो कीटोन बॉडी है. फिर एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड. बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एसिटोएसिटिक एसिड के बारे में हम बोले थे, मैं बोली थी, राइट. और इसके साथ एसीटोन, दैट इज आल्सो कीटोन. ओके. शी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20. फ्रेश वाटर बोनी फिशेस मेंटेन वाटर बैलेंस बाय. हाउ? बाय excreting a hypotonic urine. Hypo, not hyper. They excrete a hypotonic urine and maintain the water balance. Okay. Understood? Option A is the correct answer. Clear? So this is all about this video. I hope this video will be helpful to you all in your upcoming exams. तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. Till then, take care of yourselves. Hit like and share our videos, subscribe to our channel, and don't forget to press that bell icon. Thank you.